ठीक है, देखो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि कैसे पता चलता है कि कौन सी ईयर लीप ईयर है या नहीं। अगर नॉर्मल ईयर है तो 4 से चेक करना है, और अगर सेंचुरी है तो 400 से चेक करना है। उसके बाद हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लीप ईयर्स, दिए गए वर्षों में कितने अधिवर्ष है ये कैसे पता करें, ये सीखा था। उसमें हमने देखा था कि 1 से लेकर 99 तक की अगर रेंज है तो सीधा 4 से डिवाइड करो। 100 में 24 लीप ईयर्स होते हैं और 400 में 97 लीप ईयर्स होते हैं। याद है ना ये आप सबको? उसके बाद हमने सीखा था कि अगर कोई भी हमें एक डे बताया जाता है, कोई डेट और ईयर बताई जाती है कि इस डेट और इस ईयर को संडे था, तो नेक्स्ट टाइम फिर से संडे किस साल आएगा, तो उसमें बताओ क्या रूल था? या तो 5 साल बाद आता था, या 6 साल बाद, या फिर 11 साल बाद। और फिर हमने पढ़ा था कैलेंडर रिपीटेशन केस, और उसका एक टेबल बना के दिया था। ठीक है, उस पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, उसके बाद नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे। सबसे पहले देखो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें बताओ, लिखा है द रिपब्लिक डे इन 1996 was celebrated on Wednesday. On what day was it is celebrated in the year 97? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखो जो रिपब्लिक डे है वो रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी है 1996। तो आप एक चीज जानते हैं ना, 1996 में 26 जनवरी के बाद 29 फरवरी आएगा, तो एक जंप तो नॉर्मली लगनी थी, और 29 फरवरी के चलते क्या हो जाएगी? डबल जंप हो जाएगी। तो मुझे बताइए ये जो वेंसडे है इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा हमारा फ्राइडे। इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द कैलेंडर ऑफ 1985 कुड बी यूज्ड अगेन। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। बताओ 1985 का कैलेंडर फ्यूचर में फिर से यूज कब किया जा सकता है, कौन से ईयर के लिए? भूले तो नहीं है ना बच्चे? परसों ही पढ़ाया था अभी। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1985 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 85 का रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 के लिए वो जो चार्ट हमने बनाया था, कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है? +6। तो हम सिंपल 1985 में +6 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1991। तो इसका आंसर हमारा बना 1991। समझ में आ रहा है? जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसी का रिवीजन चल रहा है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं। जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होंगे तुरंत नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। ठीक, बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान से, लिखा है रोहित बर्थडे वॉज 16 जनवरी 1991 और मंडे, व्हेन वुड बी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे अगेन ऑन मंडे। पढ़ा है ना ये हमने? आप बताओ जरा इसका आंसर। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है, इससे पहला वीडियो आप देखेंगे, उस पर भी कंसेप्ट पूरा का पूरा समझाया है। और आप लोग तो क्लास में अवेलेबल थे, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि इसके टोटल 3 ही आंसर होते हैं, क्या क्या? या तो वो +5 साल बाद रिपीट होता है, या 6 साल बाद, या फिर 11 साल बाद। अगर 29 फेब 2 बार पड़ेगी तो 5 साल बाद, एक बार पड़ेगी तो 6 साल बाद, और नहीं तो 11 साल बाद। अब मुझे एक बात बताओ, 1991 में यहां पे आपको क्या +5 नजर आ रहे हैं? बोलो, क्या यहाँ +6 नजर आ रहे हैं? +11? तो उसका मतलब आंसर क्या है? एक ही 5 सेकंड लगेंगे ना हार्ड डिस्क क्वेश्चन को करने में। क्या आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ, +11। देखो, जैसे ही हमने 1991 देखा, तो मैं जानता हूं या तो उसका आंसर है आफ्टर +5 +6 या फिर +11। पर इसका आंसर में हमें ना +5 मिला ना +6 मिला, तो सीधी बात है आंसर क्या होगा? +11। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में, ये आपकी चॉइस है।
हिंदी में लिखा है कि वर्ष 1984 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, तो किस वर्ष में दोबारा ये इसी दिन मनाया जाएगा? सेम क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन देखो एक बार, इसमें तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो +5 होके 89 होगा, ऑप्शन देखूंगा ना पहले तो मैं, या +6 होके 90 होगा, या +11 होके 95 होगा। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? तो इसका मतलब आंसर क्या है? 1990। बच्चे देखो यहाँ पर हमसे ईयर रिपीटेशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि 1984 का इंडिपेंडेंस डे अगर ट्यूसडे को था तो मुझे फिर से 15 अगस्त ट्यूसडे को देखने कब मिलेगा। अगर वो तब करते जब हमसे पूछता 1984 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो वो हम टेबल यूज करते, जो टेबल बनवाया था 4 का रिमाइंडर करके। तो ये टेबल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसके सिर्फ तीन ही आंसर होते हैं, +5, +6 और +11। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे +5 और +6 दोनों ऑप्शन में होते तो मैं थोड़ा ध्यान रखता कि +5 है या +6 है, पर यहाँ पे ऑप्शन में जब ना ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो 100% हम श्योर है आंसर क्या होगा? 1990। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? ये वही चीजें चल रही है जो पढ़ाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ऊपर क्यों जा रहा है? ये आ गया वो वाला क्वेश्चन। अब देखो क्या यहाँ पे डे गिवन है, डेट और डे गिवन है? नहीं, यहाँ पे आपके सामने पूरा कैलेंडर गिवन है और बोला गया है कि बताओ 1971 का कैलेंडर पूरा का पूरा फ्यूचर में यूज कब होगा। आप मुझे बताओ, आप वो टेबल भूले तो नहीं है ना? अगर रिमाइंडर 1 होता है तो आगे के लिए +6 होता है, पीछे के लिए -11। अगर रिमाइंडर 2 है तो +11 -11। रिमाइंडर 3 है तो +11 -6। और अगर लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 है, तो आंसर क्या होता है? +28 -28। तो 1971 का रिमाइंडर कितना होगा? देखो कोई क्वेश्चन तो ऐसा हो ना जो मैं सॉल्व ना कर रहा हूं, आप सीधा मुझे आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका। 1971 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर कितना है? 3। तो 3 के लिए हम कितना ऐड करते हैं? +11। तो इसमें +11 ऐड करूंगा, आंसर क्या बनेगा मेरा? 1982। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, बता दो 2011 का, जल्दी जवाब दो। इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए थोड़ी हम इतना वेट करेंगे। 2022। उसके बाद देखो, ध्यान से सुनो, अगेन वो सेम क्वेश्चन है जिसमें ईयर और डे मेंशन है। क्रिसमस बताओ किस तारीख को आता है? 25 दिसंबर को आता है। यहाँ पे डे क्या है? 1979। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि अगर वो थर्सडे को है तो बताइए वो सेम डे कब रिपीट होगा। ऑप्शंस देखो, इस बार +5 भी ऑप्शन में है, +6 भी ऑप्शन में है, और +11 भी ऑप्शन में है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन चाहता है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दें। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, क्रिसमस है 25 का होगा और डे है ट्यूसडे, और ये ईयर कौन सी है? 1979। मुझे बताओ 1900 जो 80 है वो आपकी लीप ईयर है, तो 25 दिसंबर में +2 की जंप लग के क्या बनेगा? थर्सडे। डायरेक्ट होता है फिर भी मैं कर रहा हूं। 81 में क्या होगा? फ्राइडे। 82 में सैटरडे। 83 में संडे। 84 में आ गया, ज्यादा जानना नहीं पड़ा मैं। 2 लीप ईयर आ रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट आप कैसे करते हैं, देखो मैं ना आपको सिखा सकता हूं
फॉर्मूले से भी कि हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 8 केस होते हैं। 8 केस कैसे? अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें 29 फरवरी से पहले और बाद का केस, एक रिमाइंडर वाली का पहले बाद का केस, दो रिमाइंडर वाली का पहले बाद का। बट ना मैं आपको इतनी ज्यादा चीजें रटवाना नहीं चाह रहा, एटलीस्ट कोई चीजें हो जो ट्रेडिशनल वे से आप कर लें। फिर भी चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है उससे। देखो, अगर मान लीजिए आपको ये +5 +6 करने में भी लगता है कि कंफ्यूजन हो रही है, तो इसका भी सोल्यूशन है, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, मेरे पास या तो ऐसी ईयर आएगी जिसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड होने पर 1 होगा, सीधी बात है। या तो कोई ऐसी ईयर आएगी जिसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड होने पर 2 होगा। या तो कोई ऐसी ईयर आएगी जिसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड होने पर 3 होगा। या फिर रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। जो मैंने +5 +6 +11 बताया था, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई याद ही करना चाहे तो। तो देखो, आपको टोटल 2 ही केस बनते हैं। एक केस बनता है टिल 29 फेब तक का, और एक केस बनता है आफ्टर। इसे एक काम करते हैं, 29 फेब की जगह 28 फेब लिख देते हैं। और एक बनता है आफ्टर 28 फेब तक का, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि मैंने कोई डेट लिखी और ईयर लिखा मैंने 1993, तो 93 का रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो इसमें मैं कोई भी डेट लिखूं, उसका जो डे होगा, उसका जो डे होगा, चाहे वो डेट 28 फरवरी उससे पहले की हो या बाद की हो, वो दोनों हमेशा 6 6 साल के बाद आएंगे, अगर रिमाइंडर 1 है तो, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 है तो +6 +11। अगर रिमाइंडर 3 है तो +11 +6, सॉरी +5। अगर लीप ईयर है तो +5 +6। पर देखो, इसको याद करने से ज्यादा बेटर है कि जो मैंने आपको सिखाया आप वैसे करें। ये आपको समझ में, अगर आप इसे रट लेते हैं तब तो आंसर आपका सीधा ही आएगा। अगर कोई भी ईयर आपको मिली जिसमें आपका रिमाइंडर 1 है, तो डेट कोई सी भी हो +6 ही आंसर है। अगर कोई भी ईयर मिले जिसमें आपका रिमाइंडर 2 है, तो उसमें अगर डेट 28 फरवरी या उससे पहले की है तो वो डेट 6 साल बाद रिपीट होगी, और अगर उसके बाद की है तो वो डेट 11 साल बाद रिपीट होगी। अगर कोई ईयर मिले जिसका रिमाइंडर 3 है, तो 28 फरवरी से पहले की डेट 11 साल बाद, और उसके बाद की 5 साल बाद। और अगर कोई लीप ईयर है तो 28 फरवरी से पहले की 5 साल बाद, और 28 फेब उसके बाद की 6 साल बाद। अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आपका वीडियो में अवेलेबल होगा यूट्यूब पे जब डलेगा, नहीं तो आप वैसे कर सकते हैं जैसे हमने सीखा। समझ में आया? अब देखो आगे, इसका आंसर क्या आ गया था हमारा? 1984। अब बताओ, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 800 ईयर्स? 97 होते हैं 400 में, तो 800 में 2 बार 97, ठीक है। उसके बाद देखो, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1988 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन अ वेंसडे। तो बताओ 89 में कब आएगा? इंडिपेंडेंस डे है जो कि 15 अगस्त को आता है, 88 का था वेंसडे को, तो 89 का कब होगा?
मुझे बताओ यहाँ पे एक जंप लगेगी या दो? एक लगेगी, क्योंकि 29 फेब तो ऊपर ही जा चुका है ना, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? वेंसडे का थर्सडे। होने वाले क्वेश्चंस खत्म हमारे। उसके बाद देखो, एक फिंगर से नहीं जाता, दो से जाएगा। If Friday falls on 15th September 2000, what will be the day on 15th September 2001? जल्दी बताओ आंसर। क्या हो जाएगा? ये भी लीप ईयर है, पर इसके लीप ईयर से क्या फर्क पड़ता है? 29 फेब तो जा चुका है ना, पहले तो एक ही जंप लगेगी 2001 के लिए, और क्या बन जाएगा आपका? सैटरडे। ये हो गए एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, लिखा है इट वॉज संडे और 1 Jan 2006। वट वॉज द डे ऑफ अ वीक ऑन 1 Jan 2010? इसका आंसर बताओ। जंप लगा लगा के सीधा। देखो 2006 का संडे है, तो 2007 का मंडे होगा। 2008 का ट्यूसडे होगा। 2009 का क्या होगा? 1 Jan है, तो 2009 का क्या हो जाएगा? थर्सडे। और 2010 का फ्राइडे। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आया? फ्राइडे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस उस वाले टॉपिक के जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिटेल में सीखी थी। 400 का रूल बना, वो कैसे बना, कंसेप्चुअल थिंग सीखी थी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, पहले हम डेट्स के बारे में एक दो चीजें सीख लेते हैं, फिर फटाफट से हम डेट्स के ऊपर चलेंगे। याद रखना, एसएससी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैलेंडर के, वो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, दो तीन कंसेप्ट उन्हीं से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा डेज से पूछे गए हैं। एक टाइम था जब हर क्वेश्चन घुमा फिरा के डेज से ही लिंक होता था। तो डेज के कंसेप्ट में हम अभी जस्ट 5-10 मिनट में आ रहे हैं। उससे पहले डेट्स का कंसेप्ट कर लेते हैं, दिनांक का, तारीख का। ठीक है, देखो बच्चे, जैसे रियल वर्ल्ड में आज की डेट क्या है बताओ मुझे, बताओ। आज है 18 अगस्त 2023। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ी, और रिक्वायरमेंट है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि 90 डेज बाद कौन सी तारीख आएगी। डे का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अभी कौन सी डेट आएगी 90 दिनों के बाद, और कौन सी तारीख थी 70 दिन पहले। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर छोटी रेंज है, जैसे 10 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, सिंपल +10 कर दो, 28 अगस्त होगी। 10 दिन पहले कौन सी तारीख थी, -10 कर दो, सीधा 8 अगस्त थी। अगर मैं कहता हूं आफ्टर, तो बस इतना याद रखना कि आफ्टर का मतलब है एडिशन, और बिफोर का मतलब है सब्ट्रैक्शन। अगर आफ्टर बोले हैं मैंने 100 डेज, तो 100 दिन जोड़ने हैं इस डेट में। और अगर मैंने बिफोर बोले हैं 70 डेज मान लो, तो 70 दिन कम करने हैं। ठीक है, कुछ चलो 80 कर लेते हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि डायरेक्ट ही यहाँ पर सीधा ही 100 जोड़ दूं, तो कोई डेट आती नहीं है। तो मैं पार्ट्स में कैसे जोड़ूंगा, और इस कंसेप्ट का यूज किस क्वेश्चन में होता है, जस्ट अगला क्वेश्चन वो आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, और अटेम्प्ट करने का समय भी दूंगा। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, अगस्त महीने के पास टोटल कितने दिन का समय है? टोटल है 31 डेज का स्पेस उसके पास। ठीक है, तो 31 डेज के स्पेस में अगस्त कहता है 18 डेज तो मेरे ऑलरेडी फिल्ड है, तो मैं इन 100 डेज में से 13 डेज अपने पास रख लेता हूं। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर कहता है कि चलो मेरे पास 30 डेज का स्पेस है, वो मैं रख लेता हूं। सितंबर के बाद अक्टूबर कहता है कि मेरे पास 31 डेज का स्पेस है, वो मैं रख लेता हूं। अब आप एक बात बताओ, अक्टूबर के आने तक टोटल यहां पर कितने डेज फिट हो चुके हैं, बताओ। इन सबको जोड़ के कितना हुआ? 74। तो मुझे बताइए
100 में से 74 डेज फिट हो चुके हैं, तो टोटल कितने डेज पेंडिंग हैं? 26। तो वो 26 डेज कौन रखेगा अपने पास? देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश जानबूझ के दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जिसको जैसे अच्छे समझ में आए। इंग्लिश में कहते हैं, इफ टुडे इट इज 18th of August 2023, which date will come after 100 days? We will say 26 नवंबर। हिंदी में सुनो, यदि आज तारीख है 18 अगस्त 2023, तो 100 दिनों के बाद कौन सी तारीख आएगी? तो हम कहेंगे 26 नवंबर आएगी। 80 दिन पहले कौन सी तारीख थी? तो दिसंबर, इसने कहा अगस्त ने कि 18 दिन मेरे माइनस कर लो, जो थे ना ऑलरेडी फिल्ड वो। अगस्त से पहले जुलाई ने कहा 31 दिन मेरे माइनस कर लो। उसके बाद जुलाई चला गया। बचपन का मेथड याद है ना, 30 31 का, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जून के पास कितने दिन है? अब आप मुझे बताओ कितने दिन माइनस हो चुके हैं जब जून खत्म हुआ? 79 डेज माइनस हो चुके हैं। माइनस करने के लिए कितने डे बचे हैं? सिर्फ एक। तो ये एक दिन किस में से माइनस होगा? मई में से। और मई के पास कितने दिन की जगह थी? 31। तो तारीख क्या मिली? 30 में। समझ में आया? याद रखना, कभी भी बिफोर जाना है तो इस तरीके से जाना है, बाद में इस सेम चीज को हम लिंक करेंगे डेज के साथ। फिलहाल ये सिर्फ तारीखों के साथ लिंक है, और अगर आगे जाना है तो इस तरीके से जाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और 1 मिनट का टाइम दूंगा आप सबको सॉल्व करने के लिए। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। क्वेश्चन है, 3 दोस्त हैं, रोहित, अमित और आनंद। ठीक है, रोहित की, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोहित की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2010। ठीक है, अमित इज 85 डेज ओल्डर देन रोहित, एंड आनंद इज 110 डेज यंगर देन रोहित। देखो, बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, हिंदी में है कि रोहित की जन्म तिथि है 5 अगस्त 2010, अमित रोहित से 85 दिन बड़ा है और आनंद रोहित से 110 दिन छोटा है। तो आपको अमित और आनंद की जन्म तिथि बतानी है मुझे, बस आप बताएंगे। ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे कि ये जो अमित है ये किस तारीख को पैदा हुआ था और आनंद किस तारीख को पैदा हुआ था। अमित की जन्म तिथि क्या है, आनंद की जन्म तिथि क्या है? किसी का हो जाए तो आंसर शेयर करना।
हाँ जी, 16 मई। 13 नवंबर किसका? कैलकुलेशन चेक करो एक बार। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर आपने कंसेप्ट ठीक यूज किया है ना, तो मैं चाहता हूं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। सबसे पहले मुझे सब लोग एक बात बताओ, एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे ओल्डर सुन के प्लस कर देते हैं और यंगर सुन के माइनस कर देते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा ना। आप लोगों की एज मुझसे छोटी है, क्यों? क्योंकि आप मेरे बाद बॉर्न हुए हैं। मैं आपसे बड़ा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपसे पहले बॉर्न हुआ हूं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लोग हमसे बड़े हैं, ओल्डर हैं, ओल्डर, वो पहले बॉर्न होते हैं, इसी रीजन से तो वो बड़े हैं ना। और पहले के लिए क्या करना है? माइनस। और जो इंसान यंगर हैं, छोटे हैं, जिनकी आयु हमसे कम है, वो क्यों कम है? क्योंकि वो हमारे बाद बॉर्न हुए हैं, और वो है आफ्टर। तो याद रखना, आपको डायरेक्ट बिफोर आफ्टर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बच्चे, मैं बता रहा हूँ, डेज में भी क्वेश्चन आएगा तो यंगर और ओल्डर का आएगा, और वैसे ही डेट्स में क्वेश्चन आएगा तो यंगर और ओल्डर का आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डेज में भी बोलता हूँ, तारीखों की बात नहीं करता, तो जितने भी डेज ओल्डर होते हैं, डेज पहले बॉर्न हुआ होगा, और जितने भी डेज यंगर है उतने डेज बाद बॉर्न हुआ होगा। तो मुझे फाइनल आंसर कोई शेयर करना चाहेगा जल्दी से, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराऊं? मुझे सबसे पहले बताओ, आनंद कब बॉर्न हुआ? 23 नवंबर, करेक्ट है। और बताओ यहां पर कौन था दूसरा? अमित। अमित कब बॉर्न हुआ? कितना? किसी ने इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं किया है? हम्म? मई में है? कौन सी डेट है मई में? देखो, रोहित कब बॉर्न है? थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसे। रोहित है 5 अगस्त। ठीक है। आनंद छोटा था कितने दिन? 110 दिन। तो 110 दिन हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अमित कितना बड़ा था? 85 डेज ओल्डर था। तो ओल्डर के लिए हम क्या करेंगे? माइनस। तो माइनस देखो, अगस्त के पहले 5 दिन माइनस किए, उसके बाद जुलाई के 31 दिन, जून के 30 दिन, कितने दिन माइनस हो गए? 66, 66। माइनस करने को बचे कितने? 19 दिन बचे। और ये 19 दिन किस में से माइनस होंगे? मई में से। तो 31 में से 19 माइनस किया। ठीक है, मैंने सुना नहीं था, ये तो सुना था 23 कई लोगों से, 12 मई सुनने में नहीं आया था। प्लस देखो, अगस्त ने पहले प्लस किए 26, सितंबर 30, अक्टूबर 31। यहां तक कितने दिन फिट हो गए? 87। तो बचे कितने दिन? 23। आई बात समझ में? अच्छे ढंग से अपने कानों में बिठा लो ये बात, कि ओल्डर मतलब माइनस, और यहाँ पर अपना यंगर मीन्स प्लस। क्योंकि आफ्टर का मतलब है आगे जाने, आगे जाना मतलब जोड़ना है, पीछे जाना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्शन में ही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, एडिशन में नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे भी आप में से मैक्सिमम बच्चों ने 23 नवंबर ठीक कहा था, मई वालों में अलग अलग डेट्स के आप आंसर दे रहे थे। ध्यान रहेगा इतना। आगे देखो, कोई भी डाउट आता है ना, कोई भी आपको लगता है कि सपोज आपने कहीं पहले भी पढ़ रखा हो कि हमने ये चीज ऐसे पढ़ी थी, क्या इससे बेटर वे, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फ्रैंकली। अब हम बात करते हैं
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेज की। अच्छे ढंग से सुनना समझना कि लैंग्वेजेस में क्वेश्चन को कैसे फंसाया जाता है, ठीक है? फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। जैसे सपोज आज का दिन है, मान लो संडे, ठीक है? अज्यूम करने कह रहा हूं। अगर कोई हमसे कहता है कि अगर आज संडे है तो 3 दिन बाद क्या आएगा, तो 1 दिन बाद मंडे, 2 दिन बाद ट्यूसडे और 3 दिन बाद वेंसडे। क्यों? क्योंकि जो आज का दिन है खुद वो पहला दिन होता है, ठीक है? तो उसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि 1 दिन बाद ये जो है ये है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ये है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये है 3 दिन बाद। सीधा गिनो, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इसका मतलब संडे के 3 दिन बाद आता है वेंसडे। अब बताओ संडे से 3 दिन पहले क्या था? 3 दिन पहले आप लोग जवाब दिया करो ना बच्चे, आपको भी मजा आएगा। 1 दिन पहले था सैटरडे, 2 दिन पहले था फ्राइडे और 3 दिन पहले था थर्सडे। अब आप एक बात जानते हैं सब कि 7 डेज के बाद भी सेम डे होगा और 7 डेज पहले भी सेम डे होगा, ठीक है? ऐसे ही 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब में हमेशा सेम डे देखने मिलेगा। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं आज का दिन संडे है तो 10 वीक्स के बाद क्या आएगा? बताओ बच्चे, सेम डे ही तो आएगा, क्योंकि जो वीक है वो तो 7 का ही होता है। तो 10 × 7 70, तो हमेशा 7 का ही मल्टीपल बनेगा। तो वीक को आगे पीछे जाना कुछ नहीं होता, सेम डे होता है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि अगर आज का दिन संडे है, आराम से सोच के बताओ, तो 16 डेज के बाद क्या आएगा? क्योंकि 16 दिन का मतलब क्या है? 2 दिन। देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी ऑन द स्पॉट तुरंत सॉल्व करें, ऑब्वियसली वो ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। बट हाँ, मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर 100 से नीचे का कोई नंबर है तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए डेज आफ्टर डेज बिफोर, तो जो 7 के टेबल के मल्टीपल्स हैं उनका फिल्टर कानों में लगाओ। जैसे देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे सपोज किसी ने हमसे पूछा, देखो रिमाइंडर थ्योरम की ना एक स्पेशलिटी है, वो क्या है सुनना, कि जैसे सबसे पहली बात तो 7 का पूरे चैप्टर कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने का काम है। 4 का तो फिर भी काम है कि कहीं आंसर देखो कहीं रिमाइंडर देखो। सिर्फ शेषफल देखना है आपको जब भी 7 की बात होगी, और ये 7 क्या है? 7 डेज का 7 है। देखो बच्चे, मैंने कहा कि आज का दिन है, मान के चलो, चलो रियल डे लेते हैं, आज असल में कौन सा दिन है? फ्राइडे, ठीक है? मैंने कहा बताओ 30 + 40 + 95 + 86 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आपको इन्हें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअली, आप सेपरेट सेपरेट कट करते जाओ। आपको सिर्फ रिमाइंडर देखना है। 30 के पीछे रिमाइंडर 2, 40 के पीछे रिमाइंडर 5, 2 और 5 का जोड़ा आगे लेके नहीं जाओगे, क्योंकि 2 और 5 7, 7 तो गायब हो गया, ठीक है? अब बताओ 95 के पीछे 91 कटेगा, 4 बचेगा। 86 के पीछे 2, 4 और 2 6, यानी कि फ्राइडे के 6 दिन बाद आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा दिन थर्सडे। याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम में यहां पर जो भी आपको डिजिट्स लिखे हैं उनका डायरेक्ट रिमाइंडर पता करो, बीच में जो साइन है वो उसके रिमाइंडर के ऊपर ही इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है? अब मुझे बताओ आप लोग, अगर आने वाला कल, जिसे आगामी कल कहते हैं, आने वाला कल अगर बुधवार है तो आज से, आज का जो दिन है उससे 2 दिन पहले क्या था? मैं कह रहा हूं अगर आने वाला कल बुधवार है तो जो आज का दिन है उससे 2 दिन पहले क्या था? संडे। क्योंकि अगर आने वाला कल बुधवार है तो आज का दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है, और ट्यूसडे से 2 दिन पहले क्या था? संडे था। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी? अब एक क्वेश्चन लिखो, सब लोग नोट डाउन करो, हिंदी इंग्लिश में जिसका जो मीडियम है।
और उसका आंसर आप खुद देंगे, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिखा है इफ डे आफ्टर टुमारो इट इज ट्यूसडे। हिंदी में लिखा है यदि आने वाला परसों मंगलवार है। वट वॉज द डे, वट वॉज द डे 2 days बिफोर यस्टरडे। तो बताएं बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। देखो, यदि आने वाला परसों मंगलवार है तो बताएं बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था। लिख के करवाऊंगा, आप चाहे तो मुंह जुबानी भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या आ रहा है आंसर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आने वाला परसों मंगलवार है तो आज क्या है, बस ये बता दो जल्दी से। आज संडे, तो यस्टरडे क्या है? सैटरडे। तो सैटरडे से 2 दिन पीछे क्या है? थर्सडे। थर्सडे सीधा आंसर है। कुछ भी नहीं करना, पेपर पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी लिख के समझा देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। देखो, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ये जो 5 दिन है ये लगातार आते हैं, सबको पता है। बीता हुआ परसों, बीता हुआ कल, आज का दिन, आने वाला कल, आने वाला परसों। अगर इन 5 में से कोई भी एक दिन दूंगा तो बाकी 4 पता चल जाएंगे। बताओ मुझे इन 5 में से अभी मैंने कौन सा दिन दिया है? डे आफ्टर टुमारो। और वो दिन कौन सा है? तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी से लेकर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने पीडीएफ में लिखे हुए हैं वो भी, उसके अलावा कुछ मुंह जुबानी भी। बस आप सबसे एक ही उम्मीद है कि मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड करूं, आप अपने माइंड में सबसे पहले उस नॉलेज के हिसाब से टुडे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको चाहे फ्यूचर का दिन बताऊं चाहे पास्ट का दिन बताऊं, आप उस दिन के हिसाब से पहले टुडे पे आना, फिर आप क्वेश्चन रीड करना और देखना अब क्या पूछा गया है। बस एक ही माइंड सेटअप रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगर आने वाला कल ट्यूसडे था तो सीधी बात है पक्की कि आज का दिन पक्का संडे होगा, और जो यस्टरडे है वो क्या होगा? सैटरडे। तो सैटरडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो हमें डे कौन सा मिलेगा? थर्सडे। ठीक है, अब मैं आपको आगे का या पीछे का कोई दिन बताऊंगा, आप मुझे सिर्फ आज का दिन बताना। ठीक है, मुझे बताओ सब लोग कि अगर 2 दिन पहले वेंसडे था तो आज क्या है? फ्राइडे, क्योंकि 2 दिन पहले बुधवार था तो आज क्या हुआ? फ्राइडे। अब मुझे बताओ अगर 16 दिन बाद बुधवार आएगा तो आज क्या है? 16 दिन मतलब कान कितना सुनेंगे? 2 दिन। तो 2 दिन बाद अगर बुधवार आएगा तो आज का दिन क्या है? मंडे। आप इतना तो समझ गए ना बच्चे कि अगर आगे वाला दिन पता है तो आज के लिए पीछे आओगे, और पीछे वाला दिन पता है तो आज के लिए आगे आओगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर और दो मुझे। मैंने आप सबसे कहा 31 डेज पहले संडे था, आज क्या है? 31 दिनों पहले रविवार था तो आज क्या है? 31 दिन मतलब कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन पहले रविवार था तो आज के लिए क्या करोगे? 3 दिन आगे आओगे, डे क्या बनेगा? बुधवार। आज मुझे गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है, कुछ करना पड़ेगा एसी का। अच्छा एक और बताओ, लास्ट क्वेश्चन। 45 दिनों बाद फ्यूचर में सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा। कितने दिनों बाद? 45 दिनों बाद भविष्य में शनिवार आएगा तो आज का दिन क्या है? वेंसडे, बिल्कुल ठीक। 45 मतलब 3 दिन, अगर 3 दिनों के बाद शनिवार आएगा तो आज के लिए 3 दिन पीछे आओ, आज बनेगा बुधवार। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट से बताओ। समझ में आया इतना? अब देखो, के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दो कोई।
पूछा है x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन x वीक्स एंड x डेज। जितने भी क्वेश्चन आज मिलेंगे वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं मैंने। आपको हर उस बुक में मिलेंगे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक की होगी। बताओ, ऑप्शन भी है। 8x बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखो, इसको एक्स सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में है 10 एप्पल्स, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 9 बॉक्सेस प्लस 5 एप्पल्स इक्वल टू हाउ मेनी एप्पल। तो मुझे बताओ, एक बॉक्स में 10 है, तो 9 गुणा 10 कितना हो गया, 90। एक्स्ट्रा कितने थे, 5। तो टोटल एप्पल कितने हो गए, 95 हो गए। तो वैसे ही इसको ध्यान दो, एक्स वीक है, एक्स वीक में दिन कितने हो जाएंगे, 7x, और डेज एक्स्ट्रा कितने हैं, x, तो टोटल कितने हो गए, 8x हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ 4 डेज आफ्टर टुमारो इज संडे, ध्यान से सुनो, जो टुमारो है उसके 5 दिन बाद संडे है, तो यानी आज के कितने दिन बाद संडे है, 5। जब टुमारो के 4 दिन बाद, जब टुमारो के 4 दिन बाद संडे है, तो आज के कितने दिन बाद संडे है, 5 दिन बाद संडे है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप बात मानो, ट्रस्ट करो, फायदे में रहोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आगे सॉल्व क्या करना है छोड़ो, आप पहले माइंड में टुडे कैलकुलेट करके रख लेना, ठीक है। तो मुझे आपसे एक चीज जाननी है कि यहां पर 4 दिन बाद टुमारो के संडे है, तो नहीं आज के 5 दिन बाद संडे है। अगर 5 दिन बाद संडे है तो आज का दिन बता सकते हो, ट्यूसडे, यानी कि आज का दिन हो गया हमारा ट्यूसडे। ये सब जो मैं लिखता हूं ना, छोटी छोटी चीजें सिर्फ समझाने के लिए है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब आज का दिन ट्यूसडे है, तो मुझे बताओ यस्टरडे क्या हुआ, मंडे, और मंडे से 4 दिन पीछे, मंडे से 4 दिन पीछे सीधी बात है थर्सडे। यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, डी। क्लियर है अच्छे ढंग से। आगे देखो, इफ 3 डेज बिफोर यस्टरडे वॉज वेंसडे, यानी कि यस्टरडे से 3 दिन पहले वेंसडे था, यानी टुडे से 4 दिन पहले वेंसडे था। अगर टुडे से 4 दिन पहले वेंसडे था, तो आज क्या है, संडे। इसमें कोई डाउट किसी को, आज का दिन है संडे। तो टुमारो क्या हुआ, टुमारो हुआ मंडे, और मंडे के 2 दिन बाद क्या आता है, वेंसडे। सिंपल। आगे देखो, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन में लिखा है कि डे आफ्टर टुमारो विल बी लॉर्ड गणेश फेस्टिवल, ठीक है, परसों गणेश पूजा होगी। फिर लिखा है इन द नेक्स्ट वीक द सेम डे विल बी दिवाली। डे आफ्टर टुमारो गणेश पूजा होगी और उसी दिन दिवाली भी होगी। फिर लिखा है इफ टुडे इज फ्राइडे। तो अब मुझे बताओ, अगर आज का दिन फ्राइडे है, तो डे आफ्टर टुमारो क्या हुआ, संडे। डे आफ्टर टुमारो हो गया संडे, यानी संडे के दिन गणेश पूजा है। और क्या लिखा है, दिवाली भी उसी दिन होगी, यानी दिवाली भी किस दिन होगी, संडे। तो फिर बोलता है कि बताओ विच डे विल बी 4 डेज आफ्टर दिवाली। दिवाली कब की है, संडे, तो संडे के 4 दिन बाद क्या आएगा, थर्सडे। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी बच्चा इस वर्डिंग को एज इट इज गूगल पे लिखेगा, तो आपको मिल जाएगा कि इस ईयर एसएससी में आया था। आप बताओ, ये बहुत आसान लग रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। देखो कितनी जल्दी होता है, मान लो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है मुझे, तो कितनी जल्दी होता है। लिखा था
आज फ्राइडे यानी परसों गणेश पूजा संडे, यानी दिवाली भी संडे, और संडे के 4 दिन बाद थर्सडे। सब कुछ मिला के 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, साइज बताना है, इतना ठीक है ना? दिख रहा है ना सबको, या बड़ा करूं थोड़ा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन में लिखा है, इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, विच डे विल फॉल फिफ्थ डे आफ्टर 21st ऑफ दैट मंथ। ठीक है, ये फिफ्थ डे आफ्टर नहीं है, अच्छा ये 5वां दिन है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। 5 days आफ्टर और फिफ्थ डे आफ्टर, इनमें ना एक दिन का फर्क होता है इन दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, 4 days आफ्टर, 5 days आफ्टर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। देखो, अगर मैं कहता हूं आज का दिन है संडे, तो एक लैंग्वेज होती है विच डे विल कम 4 days आफ्टर टुडे। ठीक है, इसका मतलब है अगर आज संडे है तो 4 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? मुझे बताओ पहला दिन कौन सा होता है? खुद आज का दिन होता है। तो जब मैं इस लैंग्वेज को करता था तो मैं एक दिन बाद मंडे लेता था। ठीक है, 2 दिन बाद ट्यूसडे, 3 दिन बाद वेंसडे, और 4 दिन बाद का मेरा आंसर क्या होता था? थर्सडे। ये 4 दिन बाद क्यों है? क्योंकि संडे खुद पहला दिन है, इसलिए एक दिन बाद मंडे, 2 दिन बाद ट्यूसडे, 3 दिन बाद वेंसडे, 4 दिन बाद थर्सडे। पर मैं बोलता हूं वट विल बी, वट विल बी द फोर्थ डे फ्रॉम टुडे। तो देखो आप बताओ कंफ्यूजन क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 दिन बाद और चौथा दिन दोनों में फर्क है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 4 days आफ्टर और फोर्थ डे फ्रॉम टुडे फर्क है। मुझे बताएगा कोई इसका आंसर क्या होगा? चौथा दिन कौन सा होगा? तो बताओ आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बच्चे वेंसडे, इसका आंसर होगा बुधवार, और इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे इटसेल्फ इज टुडे। क्योंकि जिस दिन के आप आगे जा रहे हैं वो खुद एक दिन है। हमेशा इसमें ध्यान रखना कि ये फोर्थ डे है, ये 4 days आफ्टर है। समझे? अब मुझे बताओ अगर आज का दिन है मंडे, तो 3 दिन बाद आएगा थर्सडे। क्लियर है? एक दिन बाद ट्यूसडे, 2 दिन बाद वेंसडे, और 3 दिन बाद थर्सडे। और मैं कहता हूं अगर आज मंडे है तो आज से भविष्य में खुद तीसरा दिन कौन सा है? वेंसडे। क्योंकि आज खुद पहला दिन, ट्यूसडे क्या हो गया दूसरा दिन, और वेंसडे क्या हो गया तीसरा दिन। इन दोनों में एक का फर्क रहेगा। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, 3 तारीख को
मंडे है। ठीक है, हिंदी में पढ़ो, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। तो अब आप 21 तारीख तो सीधा निकाल लोगे। देखो 21 तारीख 3 का मंडे है तो 10 का भी क्या हुआ, मंडे, साथ साथ जोड़ते जाओ। 17 का भी क्या हुआ, मंडे। और या तो हम काम करो 21 से 5वां दिन। देखो 21 तारीख जो है वो पहला दिन कंसीडर होगा, 22 तारीख दूसरा दिन, 23 तारीख तीसरा, 24 तारीख चौथा और 25 तारीख 5वां दिन। तो बेसिकली मुझे इस महीने की 25 तारीख बतानी है। ठीक है, एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं आप ठीक आंसर दें। आज 10 तारीख है, ठीक है, 5 दिन बाद कौन सी तारीख आएगी, 15। आज 10 है तो 5 दिन बाद 15 और 5 दिन पहले 5। पर मैं पूछता हूं अगर आज 10 तारीख है तो आज के बाद खुद 5वीं तारीख कौन सी होगी, 14th। समझ में आया अच्छे ढंग से। जो चीज डे में है सेम चीज डेट्स में है। तो वो कह रहा है कि 21वें से 5वां दिन, तो 21वां दिन खुद पहला दिन हुआ, दूसरा तीसरा चौथा 5वां। बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में क्या बतानी है, 25 तारीख बतानी है कब की पड़ेगी। अब बताओ तीसरी तारीख कब की है, मंडे। तो 10 तारीख का क्या हुआ, मंडे। 17 का मंडे, 24 का मंडे, तो 25 का क्या हुआ, ट्यूसडे। तो 25 का आंसर है हमारा ट्यूसडे। देखो अगर इस लैंग्वेज को मैं ना पढ़ाऊं या ना सिखाऊं तो बताओ ये कंफ्यूज कर सकती है ना। इसका आंसर बहुत से बच्चे वेंसडे टिक करके आ सकते हैं ना, क्योंकि वो 5th डे को 5 दिन बाद समझ लेंगे। ध्यान रखना, 5th डे अंग्रेजी में और 5 days आफ्टर फर्क है। हिंदी में 5वां दिन खुद होना और 5 दिन बाद, दोनों में 1 दिन का तो फर्क आएगा ना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया ना अभी। यही किया था ना अभी, हाँ। अब ये बताओ, देखो इस बार वो 5th था, ये क्या है, 5 days है। ये ज्यादा आसान है। इस बार कह रहा है कि तीसरी तारीख क्या है, देखो कितनी जल्दी होगा। तीसरी तारीख है मंडे की, लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम में। मुझे बस इतना बताओ 21 से 5 days बिफोर क्या है, सीधा 5 माइनस कर दो 21 में से, कितना हुआ, 16। 21 माइनस 5 16। तो आपको सिंपल मुझे 16 तारीख बतानी है। जब 3 तारीख का मंडे है तो 10 तारीख का भी मंडे है, तो 17 तारीख का भी मंडे है, तो 16 का क्या होगा, संडे। इसलिए आंसर संडे। मैं यहां पर एक बार दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर रहा हूं। देखो इसमें लिखा है 5th डे, 5वां दिन। इसमें लिखा है 21 तारीख से 5 दिन पहले। कंफ्यूजन तो नहीं हो सकती अब, 5वां दिन अलग 5 दिन पहले अलग। ये देखो, इफ 9th of the month falls on a day preceding Sunday। देखो बच्चे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले और फॉलो का मतलब होता है बाद में। हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तारीख, यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले की है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा प्रीसीडिंग मतलब आगे या पहले, ठीक है, और वैसे ही फॉलो मतलब बाद में। तो बोला है 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले की है, यानी 9 तारीख कब की है, बिना पेपर पेन के करेंगे इसे। बस इतना बताओ 9 तारीख कब की है, सैटरडे शनिवार की है। तो कहता है व्हाट वाज द फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉल। जब 9 तारीख शनिवार की है तो -7 करो, 2 तारीख भी शनिवार की होगी। अब 2 तारीख शनिवार की तो 1 तारीख कब की होगी, फ्राइडे की। कोई डाउट, लिखा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे। देखो वो वाली लैंग्वेज आ गई, ध्यान से सुनो। हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको ठीक लगता है उस पे पढ़ो, दोनों लैंग्वेज अवेलेबल हैं। लिखा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या है, थर्सडे।
तो यानी आज से 2 दिन पहले थर्सडे हो गया। अगर आज से 2 दिन पहले थर्सडे है तो बच्चे आज क्या है? सैटरडे। आज है सैटरडे, व्हेन विल संडे बिकम? यानी संडे क्या बनेगा? टुमारो। जब आज सैटरडे तो संडे क्या बना? टुमारो। इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस? तो इतने उदास क्यों इजी लग रहे हैं तो? ठीक है, खुद पढ़ो और आंसर दो 21वें 20वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं फिर। क्या आ रहा है आंसर? देखो क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबसे आंसर पूछूंगा, बेटर है खुद आंसर बताओ। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप, सर भी तारीफ कर रहे थे आपकी कि जेन्युइन बच्चे हैं, बिल्कुल पढ़ने आते हैं, कोई टाइम पास करने नहीं आता। तो देखो, इतना बताओ, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में। आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, अगर भविष्य में 3 दिन बाद मंगलवार है तो आज क्या है? शनिवार है। अगर आज शनिवार है तो यस्टरडे क्या है? शुक्रवार है। अगर बीता हुआ कल शुक्रवार है तो शुक्रवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? मंडे। इसलिए आंसर क्या है इसका? मंडे। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, अच्छे ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था ना डेट वाला, कि वो इतने दिन बड़ा है तो जन्म तिथि बताओ, इतने दिन छोटा है तो जन्म तिथि बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस डेज की जगह क्या हो गए? दिन हो गए हैं। दिनांक की जगह क्या हो गए हैं? दिन हो गए हैं। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले संदीप पे ध्यान दो। ये जो यहाँ पे संदीप नाम का पर्सन है, ये खुद कब बॉर्न हुआ है? ये हुआ है ट्यूसडे को। अब देखो संदीप से किसकी तुलना है? अनु 300 दिन बड़ी है वरुण से, और संदीप 50 वीक, ठीक है, ये वीक है। यहां पर ये जो है संदीप इज 50 वीक्स ओल्डर देन अनु। अब मुझे एक बात बताओ, 50 वीक में क्या डे चेंज होगा? अभी बताया था आपको, वीक में तो डे सेम रहेगा चाहे कितने भी वीक हो। इसका मतलब जिस दिन संदीप बॉर्न हुआ है, उसी दिन, जिस दिन संदीप बॉर्न हुआ है ट्यूसडे को, उसी दिन अनु भी बॉर्न हुई है। कोई डाउट यहां तक? अब बताओ, अनु 300 दिन बड़ी है वरुण से। अगर अनु 300 दिन बड़ी है वरुण से तो वरुण अनु से 300 दिन छोटा होगा। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो आप मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो जो इंसान छोटा है वो बाद में बॉर्न होता है। इसका मतलब जो वरुण है वो अनु से 300 दिन बाद बॉर्न हुआ होगा। 300 दिन मतलब कितने दिन? इसे काटोगे 6 दिन। इसका मतलब ट्यूसडे के 6 दिन बाद बॉर्न हुआ है। यानी कि उत्तर क्या है? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देखो, यहाँ पर टोटल पूरे इसमें 3 ही लोग शामिल हैं। एक का नाम है संदीप, एक का नाम है अनु, और एक का नाम है वरुण। तो बोला है अनु 50 हफ्ते बड़ी है। क्या फर्क पड़ता है कितने हफ्ते बड़ी है? जितने भी हफ्ते बड़ा या छोटा, डे तो सेम ही रहा होगा, सीधी सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर संदीप मंगलवार को बॉर्न हुआ है, देखो इन क्वेश्चन के लिए भी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको बता रहा हूं कि संदीप अगर मंगलवार को बॉर्न हुआ है तो अनु भी मंगलवार की बात पक्की है। पर अनु जो है वो खुद 300 दिन बड़ी है वरुण से। इसका मतलब वरुण से 300 दिन पहले पैदा हुई है, यानी वरुण 300 दिन बाद पैदा हुआ है। तो अगर अनु ट्यूसडे को पैदा हुई है तो 300 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद। तो ट्यूसडे के 6 दिन बाद क्या आता है? मंडे आता है। समझ आया? बताओ।
इफ 2 days बैक इट वॉज 9th नवंबर, तो आज क्या है पहले बताओ? 11th। एंड इट वॉज संडे, तो आज क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, डन, आगे बढ़ो। देन टुमारो विल बी, यानी कि डे कौन सा है? कुछ ज्यादा ही आसान हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो टाइप है ना 23rd, ये भी बहुत आसान है, बट स्टिल ये कई बार आया एग्जाम में, बहुत बार आया। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें बोलता है कि हरि को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है वो 13 और 16 के बीच में आता है। बीच में आने का मतलब 14 या 15 में से किसी एक तारीख को आता है। उसके बाद उसकी बहन को याद है कि उसके पापा का जन्मदिन 14 और 18 के बीच में आता है। 14-18 के बीच में कौन सी डेट बची? आ गया आंसर। ठीक है, देखो दिखने में तो ठीक ठाक लंबा है, पर है बहुत आसान। जब इन दोनों के बीच में जो डेट है वो है 14-15, इन दोनों के बीच में जो डेट है वो है 15, तो आंसर क्या है? 15 जून। बताओ मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर। मैं पढ़ता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप बताना। लिखा है, आफ्टर रीचिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे आई केम टू नो दैट आई हैव रीच्ड 2 days बिफोर द शेड्यूल टाइम। जब मैं शनिवार को पहुंच गया तो मुझे पता चला कि जिस दिन मुझे आना था उससे 2 दिन पहले पहुंच गया मैं। ठीक है, इफ आई रीच देयर ऑन फॉलोइंग थर्सडे, तो बताओ मैं कितने दिन लेट हो जाता? कहते हैं मुझे जिस दिन जाना था, सपोज मेरी कोई मीटिंग थी और मैं शनिवार को पहुंच गया, तो मुझे पता चला कि मैं 2 दिन पहले पहुंच गया। यानी मीटिंग कौन से दिन की है? मंडे की मीटिंग है। अगर मंडे की मीटिंग है तो कहते हैं अगर मैं इसकी जगह अगले, फॉलोइंग मतलब क्या हो गया? बाद वाला। अगर मैं उसके अगले थर्सडे पहुंचा होता तो मुझे बताओ मैं कितने दिन लेट हो जाता? मंडे से थर्सडे कितने दिन दूर है? 3 दिन दूर है, इसका मतलब है 3 दिन लेट हो जाता। क्लियर? ये बताओ, हाउ मेनी डेज आर ऑल देयर टुगेदर इन पी वीक्स एंड क्यू डेज? क्या हो जाएगा आंसर? 7p प्लस क्यू। वैसा ही है एक्स वाला ही। अगला देखो, वही क्वेश्चन है। आभा को याद है, वो डेट का था या डे का है? आभा को याद है कि उसकी मम्मी का जन्मदिन फ्राइडे के बाद पर मंडे से पहले आता है। कौन से 2 दिन बचे? यानी सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन आता है। उसके भाई को याद है कि उसकी मम्मी का जन्मदिन वेंसडे के बाद और सैटरडे से पहले आता है। वेंसडे के बाद और सैटरडे से पहले, 1 मिनट रुकना। Abha, her brother Abhay correctly remembers that their mother's birthday is after Wednesday while before Saturday. इसमें कुछ तो मिस्टेक है, चेक कर लेता हूँ फिर से। बिफोर फ्राइडे है, अच्छा ये मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया ना। ठीक है, पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। लिखा है आभा को याद है कि उसकी मम्मी का जन्मदिन फ्राइडे से पहले और मंडे के बाद आता है। तो फ्राइडे से पहले और मंडे के बाद कौन कौन से दिन बच गए? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, उसके भाई को याद है कि उसकी मम्मी का जन्मदिन वेंसडे के बाद और सैटरडे से पहले आता है। वेंसडे के बाद और सैटरडे से पहले क्या बचा? थर्सडे। ठीक है, वो पढ़ने में ऑब्वियसली मिस्टेक हो गई थी, तो इसका आंसर बना हमारा थर्सडे। ठीक है, अब देखो फटाफट से 2 क्वेश्चन कर दो। हिंदी में पढ़ता हूं। गीता सुमन से 314 दिन बड़ी है, जबकि सपना गीता से 70 सप्ताह बड़ी है। कौन सी दो हैं जो सेम डे पे बॉर्न हुई है? सपना और गीता। सपना वॉज बॉर्न, देखो सपना
गीता से 70 दिन बड़ी है, यानी सपना इज इक्वल टू गीता, सेम डे होगा। इनमें से किसका दिन बताया है? सपना वॉज बोर्न ऑन थर्सडे, यानी गीता भी कब बोर्न हुई होगी? थर्सडे। फिर हमसे कहा था गीता 314 दिन बड़ी है सुमन से, तो यानी सुमन 314 दिन बाद बॉर्न हुआ होगा गीता से। अब बताओ थर्सडे के 314 दिन बाद क्या आता है? कितना बच रहा है इसमें रिमाइंडर? तो थर्सडे के 6 दिन बाद वेंसडे। ठीक है, तो उसका आंसर आ गया हमारा वेंसडे। सेम क्वेश्चन है 28, हो जाएगा ये भी, कर दो। फिर अगला एक नया कंसेप्ट आ रहा है, जो लास्ट कंसेप्ट है हमारे कैलेंडर का और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जितने तरीके उसके एग्जिस्ट करते हैं मुझे सारे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा उनमें से बेस्ट वन कौन सा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दो, क्या आया आंसर? बाकी एक और जन बता दो, कोई ट्यूसडे आ रहा है? ठीक है, देखो ये जो लास्ट के हमारे क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, एक सिंगल डेट लिखी मिलेगी और उसका हमें रियल डे बताना होगा। ठीक है, इसी से लिंक करके मैं एक क्वेश्चन को कराता हूँ सॉल्व, मैं इनके कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। ये सब एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। देखो यूट्यूब पे ना आपको जैसे मारोगे ना कैलेंडर ट्रिक्स, तो बहुत सारे टीचर हो हल्ला करते हुए मिलेंगे। कुछ बताएंगे कि ये वाला मेथड यूज करो, कुछ बताएंगे इस वाले मेथड को यूज मत करो, बेकार है, सब अपना मेथड अच्छा बताएंगे। अब मेरे साथ एक अच्छी चीज है कि मुझे सारे मेथड आते हैं। ठीक है, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सब सीखे हैं मैंने, और उन पे मैंने वर्कआउट करके पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों के लिए बेस्ट कौन सा है। तो ऐसा है ना कि अगर मैं एक ही सिखाऊंगा तो बच्चे लोग कि शायद हो सकता है सर को सिर्फ ये आता है इसलिए अपने को बेस्ट बता रहे हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कौन सा वाला क्यों बेटर है। ठीक है, फिलहाल सुनो। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा इफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2015 वो था संडे को, तो बताओ इस साल का क्रिसमस किस तारीख को आएगा? तो देखो ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? क्योंकि सेम ईयर है और गैप भी ज्यादा नहीं है ना। तो इसको अगर मैं करता हूं बिल्कुल सिंपल से तरीके से, तो आप मुझे बताओ इंडिपेंडेंस डे कब का है? 15 अगस्त का। तो अगस्त को छोड़ो, अगस्त के आगे कितने दिन बचे? इसको मान लिया मैंने सिंपल, क्या आज का दिन मान लिया। अगस्त में आगे की तरफ कितने दिन बचे? 16। सितंबर में 30। अक्टूबर में, नवंबर में, और क्रिसमस कब का होता है? तो बताओ क्रिसमस के कितने लूं? ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो सेम ही ईयर है, तो इसका मतलब आज अगर संडे है तो इतने दिन बाद क्या होगा? मैंने अभी आपको सिखाया 7 के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने काटा तो बचा 2। 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, ये कितना हो गया? 7 का पेयर कट गया। 30 का मतलब 2, 25 का मतलब 4, 2 और 4 6, 6 दिन बाद मतलब सैटरडे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 16 नवंबर 2010 को संडे है, और पूछ लिया हमसे 23 मार्च 2015, तो देखो ये भी हो जाएगा हमने जो पढ़ा है उससे। कैसे? 16 नवंबर 2011 का मंडे, ठीक। 16 नवंबर 2012 का वेंसडे, 2013 का थर्सडे,
2014 का फ्राइडे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मेरे पास 16 नवंबर 2014 का फ्राइडे आ चुका है, गैप निकाल के आंसर निकाल लोगे? समझ में आ रहा है ना? पर अगर मैं यहाँ पर बहुत लॉन्ग गैप दे दूं, मैं कहूँ 10 जनवरी 2010 को संडे है, तो बताओ 10 नवंबर 2080 को क्या होगा? तो क्या इस मेथड से कर सकते हैं उसे? नहीं, ठीक है। तो कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, सीखो। जैसे सबसे पहले अगर मैंने आपसे एकदम से पूछ लिया कि हमारे देश को आज़ादी किस दिन मिली, तो डेट तो बच्चे बच्चे को पता है, पर जिसने गूगल पे सर्च कर रखा होगा उसी को पता होगा कि फ्राइडे को मिली। पर आपको बताता हूँ कि इसका एक बार एडवांटेज क्या हुआ था। एक बार एसएससी ने जीएस की सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का संविधान पहली बार लागू किस दिन हुआ था, हफ्ते का कौन सा दिन था। तो कई बच्चे थे जिन्हें तारीख पता थी 26 जनवरी, फुली फ्लैश 26 जनवरी 1950, डे पता नहीं था, कैलेंडर की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया और आंसर टिक करके आ गए, सीधा सीधा एडवांटेज मिल गया, ठीक है। तो मैं अब आपको सिखाता हूं कि अगर हमें कोई भी एक सिंगल डेट, ठीक है, कोई भी एक सिंगल डेट मिलती है और उसका हमें रियल डे फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है ऑड डेज का मेथड, ठीक है। ऑड डेज का मेथड, ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं विषम दिन। विषम दिन का मतलब वो दिन जो 7 से भाग करने पर छड़े रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। जैसे जनवरी में 31 दिन है, तो 7 के 4 जोड़े बन गए 28 तक, तो हम कहेंगे जनवरी में 3 ऑड डेज हैं। फरवरी में 0 ऑड डेज हैं, मार्च में 3, अप्रैल में 2। तो हम क्या करेंगे, ऑड डेज का जो कंसेप्ट है अगर वो पूरा पढ़ाया जाए ट्रेडिशनली तो समझ में तो आता है, बट उससे क्वेश्चन कैलकुलेट करने में 50 सेकंड से 55 सेकंड लगते हैं। फिर उसी के ऊपर वर्क किया गया। आपको ना कई जगहों पे टीचर्स क्या कहेंगे कि कोड मत याद करो, रटो मत, लॉजिक सीखो, लॉजिक से हम जल्दी करते हैं, बहुत हो हल्ला करेंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे कराते हैं, मैं वो आपको एक बार उनका तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक मेथड है फॉर्मूला बेस्ड, वो हम नहीं सीख रहे क्योंकि वो यूजलेस है। एक है ऑड डेज, जो कहता है कोई कोड्स याद नहीं करने, और एक है कोड बेस्ड। अब मैं कोई क्वेश्चन इससे करके दिखाता हूं, पहले लॉजिक बाद में सीखेंगे, ठीक है। देखो, जैसे सपोज डेट है, मान लो 16 जनवरी 2011, ठीक है। तो ऑड डेज का मेथड कहता है कि यहां पर जो 11 है उससे एक नंबर कम करो, तो कितना आया? 10। इस 10 में ऑड डेज, लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर 10 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? 2। और यहां पे कितने दिन है टोटल? 16। 16 में ऑड डेज कितने हुए? 14 कट गए, तो कितने ऑड डेज हुए? 2। अब इसे 7 से भाग करो बस, तो ये कितना बचा? 3। 3 2 2, कितना हो गया? 0। अब 0 का मतलब डे कौन सा लेना है, ये डिपेंड करता है कि जो ईयर है ये किस सेंचुरी से लिंक है। ये किस सेंचुरी का पार्ट है? 2000 सेंचुरी का। तो याद रखो, ये जो सेंचुरी है ये लीप ईयर सेंचुरी है या नॉर्मल ईयर? लीप ईयर। तो जो भी सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी होती है वो हमेशा खत्म होती है संडे पर। जो भी सेंचुरी लीप ईयर सेंचुरी होती है वो हमेशा खत्म होती है संडे पर। तो यानी इस सेंचुरी का लास्ट डे क्या था? संडे। संडे में कितने दिन जोड़ने हैं? 0। यानी इस तारीख को भी क्या था? संडे। देखो, अगर मैं ऑड डेज से पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मुझे ये आता है कि ऑड डेज को कैसे शॉर्टकट से यूज करके आंसर तक पहुंचाना है, और मुझे ये भी आता है कि कोड बेस्ड यूज करके कैसे पहुंचाना है। मैं दोनों का कंपैरिजन करके एक पढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कि वो क्यों बेटर है दूसरे से, ठीक है। देखो,
अगर यही क्वेश्चन मैं ऑड डेज, हाँ जी, जनवरी के 16 दिन ही है ना टोटल, अगर मान लो फरवरी होता तो मैं पूरे जनवरी के लेता 31 और फरवरी की जो डेट लिखी होती वहां तक। ये लिखा 11 माइनस 1, सिर्फ -1 करना है। देखो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा पूरा, वही तो कह रहा हूं, बता रहा हूं बच्चे, सिर्फ मुझे 5 मिनट दो, मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो मान लो मुझे ये ऑड डेज से करना होता, कोड बेस्ड से, तो मैं यहां लिखता 2, यहां पे मैं लिखता 1, यहां पे मैं लिखता 6, यहां पे मैं लिखता 11, नहीं 4, और यहां पे मैं लिखता 2। अब मुझे एक बात बताओ, इन सबको जोड़ना टोटल कितना आ रहा है? देखो 15 आ रहा होगा, 15 को बांटा तो कितना आया? 1, और 1 का मतलब होता है संडे इस मेथड्स के हिसाब से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन किया है ऑड डेज से। जब मैं यहाँ -1 करता हूं, देखो उसके पीछे का रीजन ये है कि एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 364 कट जाता है, बचता है एक, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो एक साल डबल टाइम काउंट ना हो, इसलिए उसमें एक बार -1 करते हैं, उसके बाद उसके लीप ईयर जोड़ते हैं। तो मेरे पास 2011 तक के टोटल ऑड डेज आ जाते हैं, उसके बाद मंथ जितने एक्स्ट्रा हैं वो कर लेता हूं। अब सुनो, एक क्वेश्चन और मैंने लिखा 30 मार्च 1960। हम उस मेथड से करते हैं, किससे? ऑड डेज वाले मेथड से, जिसका टीचर राग लाते हैं कि कोड नहीं यूज करना। उसके हिसाब से -1 कितना हुआ? 59। मुझे बताओ इसमें कितने लीप ईयर? 14, ठीक है। ये हो गया हमारा इस सेंचुरी तक के लीप ईयर का हिस्सा खत्म। मुझे बताओ सारे डे लगे, जनवरी 31 का होता है तो जनवरी के ऑड डे कितने? 3, 28 कटा। लीप ईयर है तो लीप ईयर के फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो उसके 29 का क्या लूंगा? 1, तो उसका हो गया 1। अब मुझे बताओ यहां पर मार्च के कितने दिन है? 30, तो 30 में कितने हुए? 2। इजी ज्यादा ये है, पर इफेक्टिव ज्यादा कोड वाला है, बताऊंगा कैसे। फिलहाल इसको आप 7 से भाग करो, इसके पीछे कितना बचा? इसके पीछे, और देखो 3, 3 और 1, 7 का पेयर गया, ये है 2, बचा कितना? 2। ये सेंचुरी कौन सी है? 1900। याद रखना 1900 सेंचुरी हमारी खत्म होती है किस पे? फ्राइडे पे। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये खत्म होती है मंडे पे बच्चे। ठीक है, इसके लिए ना एक चीज याद रखनी है, कौन सी याद रखनी है? अभी बिल्कुल परेशान मत होना कि सर क्या करते जा रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे, अभी आप लूप में आ जाओगे। देखो मुझे बताओ दुनिया में सिर्फ 4 वैरायटीज की सेंचुरी है। एक सेंचुरी है जो 400 से कट जाती है, लीप ईयर सेंचुरी, जैसे 2000, 2400, 1600। एक सेंचुरी है 1300, जिसके पीछे 100 रिमाइंडर बचता है। अगर मैं 00 को ना उड़ाऊं तो 100 रिमाइंडर बचेगा पूरा। एक है 1400, जिसके पीछे क्या बचता है? 200 रिमाइंडर। एक है 1500, जिसके पीछे बचता है 300 रिमाइंडर, और एक है 1600, जिसके पीछे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो याद रखना 100 रिमाइंडर वाली सेंचुरी जिस दिन पे खत्म होगी, वैसे 1300, 1700 भी पे भी उसी पे खत्म होगी। टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेंचुरीज हैं। अगर आप 00 को कैंसिल ना करें, 400 के मल्टीपल को लेते हैं, तो एक आएगा 100, 200, 300 और 0।
तो ये जो 4 टाइप्स की सेंचुरी है यही रिपीट होती रहेंगी हमेशा। तो जो सेंचुरी 1300 यानी 100 रिमाइंडर वाली है वो हमेशा खत्म होती है फ्राइडे पर, ये वाली खत्म होती है वेंसडे पर, ये वाली खत्म होती है हमेशा मंडे पर, और ये वाली खत्म होती है हमेशा संडे पर। खत्म होना मतलब 31 दिसंबर 1300 को भी फ्राइडे होगा, 31 दिसंबर 1700 को भी फ्राइडे होगा, 31 दिसंबर 2100 को भी फ्राइडे होगा। तो ये रिपीट हो गई 1400 पे वेंसडे। अब देखो पहले तो इन्हें याद करना पड़ेगा, फिर मुझे बताओ ये सेंचुरी कौन सी है? 1900। 1900 वाली खत्म कब होती है? 300 रिमाइंडर वाली है ना 1900 मंडे पर। तो आप बताओ मंडे में कितने दिन जोड़ूं? 2 दिन, यानी कि वेंसडे था रियल वर्ल्ड में जब ये तारीख पास्ट में गई थी। अगर इसको ऑड डेज मेथड से करेंगे तो ये ऐसे होगा, वो भी ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी ऑड डेज की। कोड बेस्ड मेथड में मैं 30 का रिमाइंडर लिखूंगा 2, मार्च का लिखूंगा मैं 4, 1900 0, 60 का 4 और बाद में 15। अगर आपने इसको बहुत फास्ट लिखा तो सिर्फ 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करने पे ये बचा 1, ये बचा 2, 4 और 1, सिर्फ 4 बचा, और 4 का मतलब होता है और डेज में वेंसडे। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन नहीं करना, सुनना, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपका टीचर है यानी कि मैं हूं, मैंने सारे मेथड क्यों सीखे हैं, ताकि कोई बच्चा कहे सर उस मेथड से क्यों नहीं करा रहे, इस मेथड से क्यों नहीं करा रहे। तो मैंने सारे ही सीख लिए जितने एग्जिस्ट करते हैं, ताकि मैं बेस्ट वन प्रोवाइड करूं। अगर मैं बस 1 मिनट और लूंगा, इससे करता हूं, तो देखो इस मेथड का बेनिफिट क्या है। अगर सब कुछ आगे आगे का है तो ये बहुत इफेक्टिव है। कैसे? देखो, अगर मैंने लिखा 1 जनवरी 2001, तो देखो कितनी जल्दी होगा। जो 2010 भी करता हूं अगर मान लो, तो 10 के पीछे 1 कम 9, 9 में लीप ईयर 2, जनवरी में सिर्फ 1, इसका टोटल कितना बचा? कितना आया? 5। ये खत्म किस पे होती है? संडे पे। संडे के 5 दिन बाद क्या आया? फ्राइडे। बहुत जल्दी हुआ, पर ड्रॉबैक क्या है? सब कुछ पीछे का कर दो। ठीक है, मैंने लिखा क्या जल्दी हो पाएगा? अब देखो, पहले आपको 97 लिखना है, फिर 97 के लीप ईयर लिखने हैं, फिर 31 दिसंबर तक के सारे ऑड डेज लिखने हैं, जनवरी से लेके सारे। आपको लिखना है जनवरी के 3, फरवरी का 0, मार्च के 3, अप्रैल का 2, मई के 3, ऐसे करके। फिर 7 से डिवाइड करना है। फिर 1900 सेंचुरी का याद रखना है कि मंडे आता था, फिर उसमें डे जोड़ना है। इस रीजन से ये मेथड इफेक्टिव नहीं है। जब भी यूट्यूब पे कोई आपको बहुत हवा बनाता हुआ दिखेगा तो आप देखना वो क्वेश्चंस कैसे करा रहा है। वो क्वेश्चन क्या करेंगे, सेंचुरी में देखना आप 50 के नीचे के क्वेश्चन रखेंगे नहीं, पहले पहले के रखेंगे। और मंथ जो है वो भी देखना अप्रैल मई तक का ही रखेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिस मेथड से वो पढ़ा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका देखो इंप्रेशन ही 0 हो जाएगा। अगर आपने कहा अपने किसी दोस्त से कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता, मैं इसका डे बताता हूँ, उसने बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2002, आपने विद इन सेकंड बता दिया। उसका भाई खड़ा था, उसने कहा मेरी भी बता दे, उसने कहा तू बता अपने, उसने कहा 18 सितंबर 1998, आपने कहा रुक। खड़े हो गए मुंह जुबानी करने, मुंह जुबानी करने में टाइम लगेगा। कोड बेस्ड मेथड सीखेंगे हम, ठीक है? कैसे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप में से यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप में से अपने मन से कोई भी पर्सन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं 10 सेकंड के अंदर आंसर दे ही दूंगा। कोई भी पर्सन जो कि करेक्ट होगा। बताओ बच्चे, आप बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ। देखो, इसके साथ ये नहीं है कि ये जल्दी इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनिशियल है, सीधा मैं लिखूंगा 1 + 1 +
1+1+6+1 कटा मंडे था। 10 सेकंड से कम टाइम लगा। और बताओ कोई, आप बताओ बच्चे। 30 अक्टूबर ईयर 2000, सेम। तो देखो 30 के लिए लिखा मैंने 2+1 प्लस के बाद 1 होता है, +6+1 बच्चे ट्यूसडे था। सेम ये स्पीड अभी के अभी अचीव करवाऊंगा आप लोगों से। यहां पर नहीं होगा वो चक्कर कि उसने बोला 98 तो आपको टाइम लग गया। यहाँ पे तो 10 सेकंड में आंसर आएगा ही आएगा। और आज की ही क्लास में मुंह जुबानी आंसर निकलवाना सिखाऊंगा, ठीक है, 10 सेकंड में, वो भी। इस रीजन से हम कोड बेस्ड मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो अनमैच्ड है। तो इसलिए हम कोड बेस्ड मेथड सीखेंगे। सर का ही कॉल आ रहा है। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट वहां से अच्छा देखो, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं यहीं से, ठीक है। एक मिनट, आज का वीडियो मैं यहाँ पे बंद करता हूँ।